हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 19 जुलाई 2021 और 19 जुलाई 2021 के जो भी आपके करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी को मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी आपको बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप आज ही हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन आपको हमारे यहाँ राइट हैंड से मिलेगा। वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ मिलेगा। आप वहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। हम डेली करंट अफेयर के साथ साथ जो आपकी लेटेस्ट एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो होती हैं हम उन्हें भी पोस्ट करते हैं। तो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी जानकारी होती है उस वीडियो में आपको बताई जाती है। जैसे कि अभी हाल ही में नीट का एग्ज़ाम फॉर्म आया है, तो नीट के बारे में जो पूरी जानकारी है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कब से फॉर्म स्टार्ट होगा, कब तक भरना है, फीस क्या है, कोड क्या है, कैसे कैसे फॉर्म बनना है, उसकी पूरी डिटेल हमने उस वीडियो में दी है। ये तो जो कि आपकी वो 40 से 45 मिनट की वीडियो, आप उसे भी वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। यह दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए। नवंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक तौर पर यह दिन निर्धारित किया गया था। मंडेला दिवस की पहली बार 18 जुलाई 2010 को मनाया गया। वह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद शासन पर विजय प्राप्त की। वह स्वतंत्र दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए पहले राष्ट्रपति थे। और इनका इसलिए आप 18 जुलाई को क्या मनाया जाता है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में अमेरिका की सीनेट ने श्रम विभाग के लिए सॉलिसिटर के रूप में किसकी पुष्टि की है। तो किसकी पुष्टि की है, सीमा नंदा की। ऑप्शन बी, सीमा नंदा। वह डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी की पूर्व CEO हैं जिन्होंने ओबामा प्रशासन के दौरान श्रम विभाग में भी कार्य किया था। उन्होंने ओबामा बिडेन प्रशासन में अमेरिकी श्रम विभाग में चीफ ऑफ स्टाफ, डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ और डिप्टी सॉलिसिटर के रूप में कार्य किया। अमेरिका ने पुष्टि की तो अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। यह है आपका अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, जिसकी राजधानी है वॉशिंगटन DC। वहाँ की मुद्रा है डॉलर। वहाँ के राष्ट्रपति जो बिडेन, वहाँ की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। और ये क्या है, ये आपके अमेरिका का क्या है, फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ध्रुवीय जीव विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया। तो ये समझौता किसके साथ हुआ, जैव प्रौद्योगिकी विभाग के साथ। ऑप्शन सी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और ध्रुवीय विज्ञान जैव प्रौद्योगिकी विभाग के विशेष रूप से ध्रुवीय रोगाणुओं के जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग इस सहयोग केंद्र बिंदु हो सकते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र को एक अस्पष्टीकृत पारिस्थितिक तंत्र के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सीरिया के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली। तो सीरिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है बशर अल असद ने। ऑप्शन डी। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने सरकार संगठित क्षेत्रों में हुए मतदान में से 95.1% से अधिक मत हासिल करने के बाद सीरिया में चौथे 7 वर्ष के कार्यकाल के लिए शपथ ली। मीन्स वहाँ 7 वर्ष का कार्यकाल है और उस ऐसे कार्यकाल के बाद लिए वो चौथी बार शपथ ली है उन्होंने सीरिया के राष्ट्रपति के रूप में। असद ने अपने पिता हाफिज की मृत्यु के बाद 2000 में पद संभाला, जिन्होंने 1970 में एक रक्तहीन सैन्य तख्तापलट में सत्ता पर कब्जा कर लिया था। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 80% से अधिक सीरियाई गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। अब सीरिया के राष्ट्रपति बने बशर अल असद। तो सीरिया के बारे में जानते हैं। ये है आपका सीरिया, ये जो आपको दिख रहा है ये सीरिया है, जहाँ की राजधानी है दमस्कस। वहाँ की जो मुद्रा है सीरियन पाउंड। वहाँ के राष्ट्रपति बशर अल असद
और ये क्या है, सीरिया का फ्लैग। वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं हुसैन अरनाउस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू करने की घोषणा की? तो ये जो घोषणा है वो किसने की है? वह की है राजस्थान सरकार ने। ऑप्शन ए। इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक किसान परिवार को सरकार की ओर से बिजली बिल पर 1,000 रुपये प्रति माह का अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान सीधे किसानों के बैंक खातों में आएगा। इस योजना का लाभ मई 2021 से बिजली बिलों पर लागू होगा। अब यह घोषणा राजस्थान सरकार ने की है, तो राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। यह है आपका राजस्थान, जिसकी राजधानी है जयपुर। वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्रा। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 25 और राज्यसभा सीटें 10। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बेंगलोर ऑफ चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, बेंगलोर चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स और किसके बीच समझौता हुआ? तो यह समझौता किसके बीच हुआ? यह समझौता हुआ तकनीकी शिक्षा विभाग के बीच में। ऑप्शन बी। बेंगलोर चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स और तकनीकी शिक्षा विभाग के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह राज्य भर में डिप्लोमा छात्रों के लिए इंटर्नशिप, उद्योग यात्राओं, परियोजनाओं और प्लेसमेंट की निर्बाध पेशकश के लिए एक संयुक्त ऑनलाइन पोर्टल के विकास को सक्षम करेगा। यह पॉलिटेक्निक में प्रयोगशाला के बुनियादी ढांचे के उन्नयन का भी समर्थन करेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में शुरू की गई कला विश्व श्रृंखला कितने महीनों की अवधि का एक विशेष अभियान है? तो ये जो आपकी कला विश्व श्रृंखला है, यह कितने महीनों की अवधि का अभियान है? यह आपका 6 महीने की अवधि का अभियान। ऑप्शन सी। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने कला विश्व के तहत कार्यक्रमों की एक नई श्रृंखला शुरू की। 6 महीने की अवधि के लिए इस श्रृंखला के तहत यह एक विशेष अभियान शुरू किया गया। यह श्रृंखला विदेशी छात्रों को भारत की लोक संस्कृति को समझने में मदद करेगी। कला विश्व अभियान के तहत पहले कार्यक्रम का उद्घाटन 18 जुलाई को हाइब्रिड मोड में किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में फील्ड परीक्षण के लिए किस देश के मोंग फ्रूट पेश किया गया? तो मोंग फ्रूट हिमाचल प्रदेश में किस देश से पेश किया गया? ऑप्शन डी, चीन। पालमपुर स्थित वैज्ञानिक अनुसंधान और औद्योगिक प्रौद्योगिकी परिषद कुल्लू में हिमाचल जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा हिमाचल प्रदेश में फील्ड परीक्षण के लिए चीन से मोंग फ्रूट पेश किया गया। 50 पौधे प्रगतिशील किसान मानव खुल्लरी के खेतों में लगाए। 3 से 3.5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर के बीच आर्थिक लाभ होने का अनुमान है। अब ये जो पेश हुए हैं आपके हिमाचल प्रदेश में पेश किए गए, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। ये आपका हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी शिमला। वहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। वहाँ के जो राज्यपाल हैं अब वो हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। कुल जिलों की संख्या 12, लोकसभा सीटें 4 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में कौन सा त्यौहार मनाया गया? तो वह त्यौहार मनाया गया आपका हरेला। ऑप्शन ए, हरेला। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में 16 जुलाई को नई फसल की याद में मनाया जाने वाला त्यौहार हरेला कई क्षेत्रों में मनाया गया। हरेला को मानसून के शुरू होते ही मनाया जाता है और इसे पूरे कुमाऊं क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है। लगभग 5 से 7 प्रकार के बीजों को छोटी बाल्टियों में बोया जाता है और प्रतिदिन पानी दिया जाता है। अब यह त्यौहार उत्तराखंड में मनाया गया, तो उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। ये आपका उत्तराखंड, जिसकी राजधानी है देहरादून। वहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। वहाँ के जो राज्यपाल है बंडारू बेबी रानी मौर्य। कुल जिलों की संख्या 13, लोकसभा सीटें 5 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ शेयर धारक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये हस्ताक्षर किसने किए? ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी ने। ऑप्शन बी। ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी ने उत्तर प्रदेश के जेवर में एक हवाई अड्डे के विकास के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ एक शेयर धारक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के पास यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड में एक स्वर्ण हिस्सेदारी और ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी का 100% सहायक कंपनी होगी। परियोजना का पहला चरण 2023 तक चालू होना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में AICTE ने कितनी क्षेत्रीय भाषाओं में बीटेक कार्यक्रम की अनुमति दी? तो यह अनुमति दी गई 11 क्षेत्रीय भाषाओं में, ऑप्शन सी। AICTE अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इसने 11 क्षेत्रीय भाषाओं में बीटेक कार्यक्रम की अनुमति दी। वे भाषाएं हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, मलयालम, बंगाली, असमिया, पंजाबी और उड़िया। मीन्स हिंदी तो आपका लोकल हो गया, मराठी मराठा में मीन्स महाराष्ट्र साइड, तमिल तमिलनाडु साइड, तेलुगु भी तमिलनाडु साइड, कन्नड़ कर्नाटक, गुजराती गुजरात, मलयालम, बंगाली, असमिया मीन्स असम साइड और उड़िया मीन्स उड़ीसा साइड। तो ये आपकी कुछ 11 भाषाएं हैं जिनमें आपका बीटेक कार्यक्रम की अनुमति दी गई है। इसकी घोषणा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 17 जुलाई को की थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने घोषणा की कि देश की सीमा पर जल्द ही एक ड्रोन रोधी स्वदेशी प्रणाली तैनात की जाएगी? तो यह घोषणा की थी अमित शाह ने, ऑप्शन डी अमित शाह। यह घोषणा गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल BSF के 18वें अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए की। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ इस प्रणाली पर कार्य कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 2001 से 2018 के बीच विभिन्न विभाग और कंपनी के बीच 158 समझौते ज्ञापनों को रद्द कर दिया? तो यह रद्द करा छत्तीसगढ़ राज्य ने, ऑप्शन ए। निष्पादन में कोई प्रगति नहीं होने के बाद उन्हें रद्द कर दिया गया। राज्य में रमन सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान 2012 में ग्लोबल इन्वेस्टर सम्मेलन के दौरान 158 समझौते ज्ञापनों में से 103 पर हस्ताक्षर किए गए थे। अब इनको रद्द किया छत्तीसगढ़ राज्य ने। छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं। ये आपका छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी नया रायपुर या बिलासपुर, वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वहाँ की राज्यपाल अनुसुईया उइके। कुल जिलों की संख्या 28, लोकसभा सीटें 11 और राज्यसभा सीटें 5। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने प्रारंभिक चिकित्सा परामर्श को सशक्त बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता समानुभूति वाला बोर्ड बनाया? तो यह बोर्ड किसने बनाया? यह बोर्ड बनाया आपका सैपियो स्मार्ट हेल्थ केयर ने, ऑप्शन डी। सैपियो स्मार्ट हेल्थ केयर सरकारी सलाहकार फर्म सैपियो एनालिटिक्स के एक प्रभाग में प्रारंभिक चिकित्सा परामर्श को सशक्त बनाने के लिए एक बोर्ड बनाया है। नए बोर्ड का नाम AKS है, जो किसी व्यक्ति के साथ संपर्क करते समय उसके स्थानीय और व्यक्तिगत मुद्दों को समझ सकता है। यह उन्हें स्वास्थ्य सेवा में अगले कदम का सुझाव दे सकता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारतीय नौसेना को 15 स्थायीकृत रिमोट कंट्रोल गन और 10 भारतीय तटरक्षक को सौंप दी? मीन्स भारतीय नौसेना को तो 15 और भारतीय तटरक्षक को 10 स्थायीकृत रिमोट कंट्रोल गन सौंपी गई। तो यह किसने सौंपी? यह सौंपी आयुध निर्माली तिरुचिरापल्ली, ऑप्शन बी। ये जो गन थी 12.7 mm M2 नाटो स्थायीकृत रिमोट कंट्रोल बंदूक थी, जो कि 15 भारतीय नौसेना को और 10 भारतीय तटरक्षक को सौंपी गई। यह एल्बिट सिस्टम्स इजराइल से प्रौद्योगिकी समझौते के हस्ताक्षर के साथ निर्मित है। बंदूक समुद्री अनुप्रयोग के लिए हैं और दूरस्थ लक्ष्य को भेद सकती हैं। यह एक इनबिल्ट CCD कैमरा, थर्मल इमेजनर और एक लेजर रेंज फाइंडर से लैस है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हरियाणा सरकार को केंद्र से किस शहर में सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई? तो हरियाणा सरकार को केंद्र से किस शहर के लिए मंजूरी मिली? यह मिली कुरुक्षेत्र के लिए, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र। केंद्र और हरियाणा सरकार अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला को एक भव्य आयोजन के रूप में विस्तारित और विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। वर्तमान में पटियाला में एक उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है और अब कुरुक्षेत्र में सांस्कृतिक केंद्र को स्थापित करने की मंजूरी हरियाणा सरकार को मिल गई है। तो हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। ये आपका हरियाणा, जिसकी राजधानी चंडीगढ़, वहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, वहाँ के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय।
कुल जिलों की संख्या 22, लोकसभा सीटें 10 और राज्यसभा सीटें 5। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में मंकी पॉक्स का एक दुर्लभ मामला सामने आया? तो यह मामला सामने आया टेक्सास में। ऑप्शन ए टेक्सास। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के अनुसार टेक्सास में मंकी पॉक्स का एक दुर्लभ मामला सामने आया, जो राज्य में दर्ज किए गए इस तरह के पहले मामलों को चिन्हित करता है। मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोसिस पशुओं से मनुष्यों में प्रसारित होने वाला वायरस है, जिसमें चेचक के रोगियों में अतीत में देखे गए लक्षणों के समान लक्षण होते हैं। मंकी पॉक्स अक्सर उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के निकट होता है। तो ये है आज के आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे, जो आज का प्रश्न आपके लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब वह प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी को किस देश में बढ़ते संघर्ष को कवर करते हुए मार दिया गया? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में पुरातत्वविदों ने किस राज्य के एक चट्टानी और जंगली कोने में गुफा चित्रों की खोज की? तो उसका आंसर था आपका हरियाणा। ऑप्शन डी हरियाणा। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा, वहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप हमारे साथ कुछ भी खेल सकते हैं। कुछ डेली एक दिन में 3 बार कराई जाती है। करंट अफेयर्स क्विज, एक होता है मिक्स क्विज और एक होता है आपका SST का क्विज। तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसका लिंक टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से डायरेक्ट हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।